कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट की घटनाओं पर बोले सांसद अरुण गोविल ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण, सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर भी पहुंचे। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर हो रही मारपीट की घटनाओं पर बीजेपी सांसद और टीवी स्क्रीन के नामी अभिनेता अरुण गोविल ने चिंता जताई है। शनिवार को मेरठ में उन्होंने शहर में एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की सराहना की। बढ़ती मारपीट की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, कह तो कुछ नहीं सकते, इस बारे में हो जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ आस्था और श्रद्धा इसमें जो वायलेंस है उसे एक तरह से हमको निकाल देना चाहिए। जब हम परमात्मा की तरफ जा रहे हों तो उस वक्त हमारा मन भी साफ होना चाहिए। जो बाकी लोग भी हैं जो नहीं जा रहे हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भक्त हैं, श्रद्धा से लेकर जा रहे हैं। आसान नहीं होता कांवड़ लेकर मीलों चलना, बाकियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपस में मिलजुल कर पूरा हो जाए तो अच्छा है। शहर के निजी सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए अरुण गोविल ने नाइट विजन कैमरों और उनकी मॉनिटरिंग प्रणाली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरे शहर को कवर करने वाला यह सेटअप बेहद प्रभावी है। यहाँ से पुलिस को सीधे घटनास्थल की फुटेज मिल जाती है, जिससे कार्रवाई में तेजी आती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है जहाँ कैमरों से गाड़ियों के नंबर तक साफ दिख रहे हैं। अरुण गोविल ने कहा कि सुरक्षा और व्यवस्था की दिशा में जो प्रयास हुए हैं वह सराहनीय है, लेकिन सुधार की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर जल निकासी और बिजली के खंभों की ऊंचाई पर पॉलीथीन रैपिंग जैसे छोटे मुद्दे सामने आए, जिन्हें एक दिन में ठीक किया जा सकता है। देखिए, हमेशा मैं ये मानता हूँ कि बेटरमेंट की तो कोई लिमिट नहीं होती। हम किसी चीज़ को कितना भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अभी भी जो तैयारियां हमने देखी वो बहुत अच्छी हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें दो तीन जगह नोटिस में आई थी, वो बता दी गई हैं, वो एक आध दिन में सब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और ओवरऑल जो है, जैसे कुछ जगह पानी की निकासी का मुझे प्रॉब्लम लगा था, वो हमने बता दिया। कुछ जगह हमने देखा कि जैसे वो बिजली के पोल्स हैं, उनके ऊपर जो वो पॉलीथीन लपेटी गई है, कुछ जगह पर पॉलीथीन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कुछ जगह पर जो है जितनी हाइट होनी चाहिए थी वो हाइट उससे कम है, तो वो भी कल बता दी जाएगी। और बाकी नगर निगम के भी अफसर सब साथ में थे, मेयर साहब हमारे साथ खड़े ही हैं, महानगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सो तैयारियां अच्छी हैं ओवरऑल, एंड आई एम श्योर कि सभी चीज़ें बहुत। आप सीसीटीवी के माध्यम से पूरे ज़िले को देख रहे हैं, तो मतलब क्या देखा और क्या सुझाव दिया आपने सीसीटीवी के माध्यम से? नहीं, यहाँ मैं सुझाव देने योग्य नहीं हूँ। ये अपने आप में बहुत अच्छा उनकी जो पूरा इंतज़ाम है, ये पूरा जो सेटअप है वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे पहली बार देखने का इसको मौका मिला, एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से नाइट विजन कैमरा वो सब लगे हुए हैं, मतलब अभी बेगमपुर का चौराहे का हमने पूरा टीवी पर देखा, तो उसमें गाड़ियों के नंबर तक दिखाई दे रहे हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट है इसका, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट, इसमें कोई सुझाव की गुंजाइश मुझे लगी नहीं, क्योंकि ये मेरा फील्ड भी नहीं है टेक्निकली, तो दे नो बेटर व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, आप भी कांवड़ लेने जाएंगे, क्या ऐसी मन में श्रद्धा है? सर, श्रद्धा तो देखिए, श्रद्धा का कोई अंत नहीं होता, श्रद्धा की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल अगर हम देखें, पर मन करता ज़रूर है कि हम भी ऐसा करते या करें। तो इस बार जाने का है विचार आपका कांवड़ में? अब भाई, विचार तो देखो समय के अनुसार बनता है। विचार मैंने बताया ना आपको कि विचार तो मन में आते ही आते कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। और जब श्रद्धा को लिए हुए भक्तों का जब हम जुलूस देखेंगे, हो सकता है हमारा मन उस वक्त कर जाए। तो अब कांवड़ हम कहाँ से लेंगे और कहाँ से जल भरेंगे, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर मन करता ज़रूर है कि हम भी करें। अच्छा, लगातार मारपीट की जो कांवड़ियों के साथ में और कांवड़ियों द्वारा मारपीट की जो घटनाएं आ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो देखिए, अब होनी नहीं चाहिए, इस बारे में कह कुछ नहीं सकते। व्यक्ति है, हो जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं मानता हूँ कि आस्था और श्रद्धा, इसमें जो वायलेंस है वो एक तरह से हमें निकाल देना चाहिए। बिकॉज हम जब परमात्मा की तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा मन भी साफ़ होना चाहिए, और जो बाकी लोग भी हैं जो नहीं भी जा रहे हैं, वो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भक्त हैं, ये कितनी श्रद्धा से लेकर जा रहे हैं, कितनी तकलीफ़ फिज़िकली अगर आप देखें तो इट टेक्स अ टॉल ऑन देम। आसान नहीं होता कि आप जल लेकर, कांवड़ लेकर मीलों मील चले जा रहे हैं। तो बाकी लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और उनको भी श्रद्धा में इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपस में बहुत मेल जुल कर और प्यार से ये पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा। कांवड़ यात्रा चल रही है और 11 बजे मेरठ के बाजार बंद हो जाते हैं, तो कांवड़ियों को सामान लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको लेकर के भी कुछ आपने प्रशासन से बात की है? ये देखिए, कुछ ऐसे जो नियम इस वक्त बने हैं, वो उनके बारे में बहुत या तो डिटेल में बात करनी पड़ेगी। वो मैं
कई बार ये मानता हूँ कि जो जिसका काम है वो उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है, तो उसको वो ही करना क्योंकि चाहिए। कावड़े 24 घंटे चल रहे हैं यात्रा पर इस वक्त, हाँ, दिन में तो बहुत ज़्यादा नहीं चलते, रात में तो पूरी चलते ही और चलते रात हैं। में बाजार बंद है ऐसे में। हाँ, लेकिन अब उनकी जो ये भी है कि जब वो यात्रा अपनी शुरू करें शाम को, है ना, तो उस वक्त अपनी सारी चीज़ें वो उनको साथ में मिल जाएं। और बाकी बहुत जगह देखिए कैंप्स लगे हैं, वो सारी चीज़ें हैं उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। उनमें बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी हैं, उसमें खाने के कैंप्स भी हैं, उसमें पानी जल के भी कैंप्स हैं, तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं हैं तो सही। सर डेन गैलेक्सी के जो निदेशक हैं रोमी सिंह, उनका जो पूरा का पूरा ये आपने सेटअप देखा, कैसा लगा, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा ये सेटअप। और जैसा मुझे बताया गया कि पूरे शहर को ये कंट्रोल करता है, पूरे शहर में कुछ भी होता है तो यहीं से जो है फुटेज भी ली जाती है। इवन जो क्राइम और पुलिस है, ये सब भी फुटेज यहीं से लेकर जाते हैं। और इस वक्त तो ये सेटअप बहुत ही काम का, मुझे बहुत ही इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो बहुत इम्प्रेसिव है।